right guys, but actually it's not all right, not at all. क्या हो रहा है? ट्रेन, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, रोड, सब के सब भाइयों बहनों, और उस पर गवर्नमेंट का बस एक ही कहना है, क्या ये मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। चीजों से भागना, इसको इसको उसको ब्लेम करना, इसी पर हो जाए कि सब कुछ बह गया पानी में, सब कुछ बह गया पानी में और हम सब तैरते रह गए कहानी में। ये गलत है क्योंकि जनता देख रही है और इस गलती में गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रहा है गोदी मीडिया जम के। जो बैलेंसिंग हो रही है ना, वो इतनी बुरी और बेशर्मी से भरी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। वी गोना टॉक अबाउट दैट, बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया? बिहार में आम आदमी करे क्या? डरने से क्या फायदा? वो फियरलेस हो गया है, उसको डर ही खत्म हो गया है। दे बिकेम लाइक सोनू बेटा। एक दिन किसी को सबको मरना। एग्जैक्टली मतलब बारिश में किसी का पड़ोसी अगर तैरते हुए किसी और कॉलोनी में चला गया तो वो उसके लिए परेशानी की बात नहीं है। उसको परेशानी इस बात की कि कोहली को 1 डाउन क्यों नहीं भेज रहे, 3rd नंबर पे भेजो ना यार। Yeah, everywhere you can find the final talk where this guy is enjoying a lot. जो भी ये बंदा बना है, ये अपनी मेहनत की वजह से बना है और कोई फैक्टर नहीं है। No, come on. सच्ची जैसे गुल्लू पत्रकार बन गया। थोड़ी मर्यादा रखिए। Because जिस तरह से गोदी मीडिया ने इस पूरे एक्ट को बैलेंस करने की कोशिश की है, दलाल, ये टनल गिरा तो सबसे पहली बात ये बताई गई आपको कि ये टनल मोदी जी ने इनॉग्रेट नहीं किया था, वो तो दूसरा वाला है। जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। हाँ, उसमें भी पानी भर रहा है पर वो दूसरी पार्टी वाले डाल रहे हैं। पहले इस टनल की बात कर लेते जो 2008-2009 में बना था, 2014 के बाद नहीं बना था, तो यू कांट ब्लेम दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पे सवाल मत उठाओ। ये गुल्लू आया सबसे पहले और सबसे ज्यादा गालियां गुल्लू ने ही खाई। The roof that collapsed at the Delhi Airport's Terminal 1 was constructed during 2009. थोड़ी मर्यादा रखिए। The work was contracted out by JMR to private contractors, government sources. अगर पलट के मैं आपको दो शब्द कह दूं तो बहुत तरीकों से लोगों ने समझाया गुल्लू को, पर गुल्लू है कि मानता नहीं। सपोजिटली गुल्लू तो अगर 1980 में पैदा हुआ है, वो किसी और गवर्नमेंट का टाइम था, और अब तो किसी डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो क्या डॉक्टर ये बोलेगा कि नहीं तू 1980 में पैदा हुआ था इसलिए अब तेरा उपचार नहीं करूंगा? और डायरेक्टली कोई बात ही नहीं कर पा रहा था। तिहाड़ी भी बातों को गोल 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 घुमा रहा था। ब्रिटिश एरा, मुगल एरा की बातें करते करते देखो क्या बोल गया वो। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तिहाड़ी। मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1648 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था और 376 वर्षों के बाद भी आज ये ताजमहल उसी रूप में सुरक्षित खड़ा है, उतना ही खूबसूरत दिखता है, इसमें कोई दरार नहीं है। बात को गोल गोल घुमाने के चक्कर में ज्यादा पीछे चला गया तिहाड़ी। हाँ चिकर भाई, थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा। चिकर भाई क्या कर सकता था वो भी। सी अकाउंटेबिलिटी, हमसे गलती हुई है, हम उसको सुधारेंगे। हमारा ये बंदा गलत था, वो बंदा गलत था, इसकी गलती थी, ये बात करने के बजाय सब लोग पल्ला झाड़ने लगते और इसको उसको ब्लेम देने लगते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, वो सब देख रही है। एंड दे न्यू इट वेरी वेल कि करप्शन बहुत हाई लेवल का हो रहा है, सब मिल बांट के खाए जा रहे हैं, जनता की किसी को फिक्र नहीं है। फिर वो वोट देते हैं, फिर वो इतना सा हो जाता है और फिर तुम वोटर्स को ही ब्लेम करते हो कि यार ये वोटर्स जो है ना ये दोगले। इसी पर जनता गवर्नमेंट से कह रही है कि हर बार हम पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं, हर बार हम पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खफा हमसे होते हो। No, seriously, when they lost in अयोध्या, लोगों को बोल रहे हैं कि देखो शर्म नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, दोगली जनता, कितना कुछ बोला गया अयोध्या वासियों को। राम पथ की हालत देखो, और मैं नहीं बता रहा हूं, ये आज तक पे ही चल रहा है। थोड़ी देर बाद बात हम करेंगे। भाई करप्शन इतने हाई लेवल का करोगे और जनता को बोलोगे तुम चुपचाप वोट दो, और कुछ बोला तो तुम और सारे 2008-2009 की बातें करने लग गए, तब बना था। चाहे कोई भी चीज कभी भी बनी हो, मेंटेनेंस तो करना पड़ता है ना। दिस कंपनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस। सवाल पूछे जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पोल गिरे हैं उन पर जंग लग गई थी, और जिस व्यक्ति की जान गई है, हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है। आप उनकी फैमिली को क्या बोलोगी? नहीं यार, उस गवर्नमेंट के टाइम बना था, तो आप हमको मत बोलो कुछ। दिस इज नॉट द राइट वे। दोनों तरफ से गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है। अगर मेंटेनेंस किया था तो गिरा कैसे, और अगर तुम मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे तो फिर तो जवाब दो। Did you recall that video with Nirmala Sitharaman ji before the election results?
That was the real cry. GST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today government of India is earning more than the broker. ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. And she was laughing on it. A sleeping partner cannot answer sitting here. People are paying heavy taxes while sitting, and then in sitting position they are dying. Income tax, GST, short-term gain taxes, stamp duty, SCT, property tax, professional tax, income tax, ये tax, वो tax, लसन tax, समझ रहे हो? ये सारे टैक्स देने पड़ते हैं. और उसके बाद भी हमको रेल में जाने पर ये मैं हैरान हूँ जी. ट्रेन खचाखच भरी है, एयरपोर्ट में टर्मिनल की छत गिर रही है, ब्रिजेस गिर रहे हैं, रोड्स की हाल बेहाल है, बारिश का पानी हर जगह बह रहा है. तो आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूं मैं. और मीडिया का काम होता है जनता की तरफ से सवाल पूछना. एक भी आपको पत्रकार मिला जिसने ये सवाल पूछा हो कि यार कॉमन मैन सारी अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहा है पर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, बात की जाए इसके बारे में. अंबानी साहब ने एक कैंपेन चलाया कि अनंत कितना संस्कारी है. हर एक ट्विटर हैंडल बता रहा था उस लोगों के पैर छू रहा है, पर किसी एक ने भी सवाल ये नहीं पूछा कि जियो ने जो अपने रेट्स बढ़ा दिए उसका क्या. एक बंदे का राज हो गया तो पहले तो तुमको फ्री में बांटेगा और उसके बाद मनमाने दाम लगाएगा. दैट इज द रीजन पीपल आर सेइंग मोनोपोली को मार्केट में मत आने दो. थैंक्स टू हिम. एंड जहां तक अनंत अंबानी के संस्कारों की बात है, बहुत संस्कारी लड़का है वो. कंपनी के बुजुर्ग एम्प्लॉइज के खुद जाके पैर छूता है. आप सोचो अंबानी साहब क्या कर रहे हैं. आनंद अंबानी के प्री वेडिंग वीडियो देखो, वो भी जियो पे देखो और उसका भी मुझे पे करो और ये भी फील करो कि तुम लोग कितने गरीब हो. दिस इज ऑल गोइंग ऑन इन द कंट्री. हाउ गोदी मीडिया इज बैलेंसिंग द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो ट्रेन की तो तुम बात ही मत करो और रोड से पानी भरो. गार्डन हो रहा है. ले लो अच्छे दिन. ये बहुत हाई लेवल का करप्शन है. लोगों को समझना पड़ेगा. आपस में लड़ने की बजाय इस पार्टी का उस पार्टी का समझना पड़ेगा. और प्रॉब्लम ये जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको पता है कि थोड़ा बहुत शोर मचेगा और कुछ नहीं होगा हमारा, हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे. दैट इज द बिगेस्ट वरी, क्योंकि उनके मन से डर ही जा चुका है. अयोध्या में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज तक भी खबरें चल रही है. जहां राम पथ पर पानी भरा दिखा, और जिन ठेकेदारों को, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया उन्होंने बहुत पैसा खाया है. ये सच है. जन्मभूमि पथ पर पानी भरा नजर आया. और ऐसा उन्होंने कैसे कर लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है. और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात चिप वाली मैडम खुद कर रही है. अयोध्या क्या अब राम भरोसे है? इस सवाल की वजह है कुछ देर की बारिश के बाद अयोध्या से आती तस्वीरें. जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए उनको भी लगा होगा कि जब जनता बिना सोचे समझे सरकार को वोट दे रही तो हमको भी नहीं पकड़ेगी. बना जितना सस्ता मटेरियल लगा सकते हो लगाओ, किसने पकड़ना है. तो कौन क्या ही बोलेगा. बीजेपी के जो एकदम डायहार्ड फैंस है वो भी बोल रहे हैं कि यार ये कितना बड़ा करप्शन कर दिया इन लोगों ने और कोई रोकने वाला क्यों नहीं था. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. दैट्स द प्रॉब्लम. So yeah guys, if you like this series, please press subscribe and share the video. और like का बटन तो दबा ही सकते हो यार. So thank you so much for watching it. Love you 3000. तो करना